ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच के दौरान ऑस्ट्रेलियावी ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन ने कोविड के साथ टेस्ट में शिरकत की। ब्रिस्बेन में होने वाले इस मैच में कैमरून ग्रीन प्रोटोकॉल्स के मुताबिक टेस्ट मैच में शरीक हैं, वो दीगर खिलाड़ियों से अलग रहते हैं। इसके अलावा ग्राउंड में भी कैमरून ग्रीन खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाते। जोश हेजलवुड के विकेट लेने पर भी कैमरून ग्रीन जश्न में शामिल नहीं हुए। कैमरून ग्रीन मैच से कब्ल तराने के वक्त भी दीगर खिलाड़ियों से दूर रहे। ब्रिस्बेन टेस्ट से कब्ल कैमरून ग्रीन और कोच एंड्रू मैकडॉनल्ड का कोविड टेस्ट मस्बत आया था। वाज़ेह रहे कि इससे कब्ल ट्रेविस हेड कोविड से छुटकारा पा चुके हैं। ख्याल रहे कि ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान डे नाइट ब्रिस्बेन टेस्ट का आज पहला रोज है। निगरां वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है कि मुल्क वफाकी पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम पर चलेगा और इस पर सबका इत्तिफाक है। इस्लामाबाद में एक सेमिनार से खिताब में निगरान वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक जारी किया है। मीडिया को इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक से ज़रूर आगाह होना चाहिए। इलेक्शन से मुताल्लिक़ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। 8 फरवरी के इंतखाबात के बारे में बहुत से लोगों ने क़ियास आराइयाँ की। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ मुस्तक़िल मिजाजी से पेश किया। मुल्क वफाकी पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम पर चलेगा और इस पर सबका इत्तिफाक है। मुर्तज़ा सोलंकी का कहना था कि 18 तरमीम में इटकल में तरमीम करके निगरान हुकूमतों का निज़ाम लाया गया। पार्लिमानी निज़ाम में कानून साजी से बेहतरी लाई जा सकती है। अवाम के पास इख्तियार होना चाहिए कि वो अपने मुंतखब नुमाइंदों को जवाबदेह बनाएं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने साल 2023 के बेहतरीन टेस्ट क्रिकेटर का ऐलान कर दिया है। ICC टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड, उस्मान ख्वाजा, भारत के स्पिनर रविचंद्रन अश्विन और इंग्लैंड के जुए रूट के दरमियान सख्त मुकाबला था। ताहम ऑस्ट्रेलियावी ओपनर उस्मान ख्वाजा ने साल में शानदार कारकर्दगी की बुनियाद में ICC टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड अपने नाम कर लिया। बानी PTI इमरान खान ने तोशा खाना केस में अपने वकला लतीफ़ खोसा और शहबाज खोसा को तब्दील कर दिया। अडयाला जेल में एहतिसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने बानी PTI इमरान खान और बुशरा बीबी पर तोशा खाना 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत की, जिस दौरान इमरान खान कमरा अदालत में ही मौजूद थे। इमरान खान ने तोशा खाना केस में अपने वकला को तब्दील कर दिया। उन्होंने तोशा खाना केस में लतीफ़ खोसा और शहबाज खोसा की जगह सिकंदर जुल्करनैन और सलमान सफदर वकील मुकर्रर किया। सिकंदर जुल्करनैन और सलमान सफदर ने 27 जनवरी तक वकालतनामा जमा कराने की मोहलत मांग ली, जिस पर अदालत ने तोशा खाना केस की समाअत 27 जनवरी और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 30 जनवरी तक मुलतवी कर दी। अदालत ने समाअत बुशरा बीबी की अदम मौजूदगी के बाइस मुलतवी की और बुशरा बीबी को 30 जनवरी को पेश होने की हिदायत भी की। अलावा अज़ीं 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी, ताहम मुल्ज़िमान को चालान की नकूल फराहम कर दी गई और अदालत ने फर्द जुर्म के लिए 6 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। वाज़ेह रहे कि चंद रोज़ कबल ये खबरें सामने आई थीं कि PTI के बानी इमरान खान तोशा खाना केस में लतीफ़ खोसा की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। वज़ारत दाखिला ने आम इंतखाबात के दौरान फ़ौज, सिविल आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक फ़ौज, सिविल आर्म्ड फोर्सेस को बतौर क्विक रिस्पांस फोर्स सिक्योरिटी के लिए तैनात किया जाएगा। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यह तैनाती 5 से 12 फरवरी 2024 तक के लिए होगी। ख्याल रहे कि वफाकी वज़ारत दाखिला ने आम इंतखाबात में सिक्योरिटी फराहमी के लिए पाक फ़ौज की खिदमात के हवाले से समरी काबीना को भिजवाई थी। समरी के मुताबिक 2,77,000 पाक फ़ौज के अफसरान व एहलकार इलेक्शन में तैनात होंगे। इसके साथ रेंजर्स और FC एहलकार भी आम इंतखाबात में तैनात होंगे। बाद अज़ां निगरान वफाकी काबीना ने आम इंतखाबात में पाक फ़ौज की तैनाती की मंजूरी दी थी।
वाज़ेह रहे कि मुल्क में आम इंतखाबात का इनेकाद 8 फरवरी को होना है, जिसके लिए तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन ने तमाम बल्दियाती महकमों के फंड्स भी मुंजमद कर दिए।